मसला क्या है तुम्हारा? तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी बीवी होके अपने एक्स हस्बैंड के साथ फिर रही हो? शर्म? तुम्हें शर्म नहीं आई थी जब मेरे होते हुए तुम दूसरी लड़कियों के साथ ऐश कर रहे थे? चलो यहाँ से। हेलो मिस्टर, ये कहीं नहीं जाएगी। तुम यहाँ से चलते फिरते नजर। और तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? बीवी है मेरी। बुला ले रही है तुमसे, नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ। तू क्या बकवास कर रहा है? ये ठीक कह रहा है। तुम ऐसी बातें मजाक में करते होगे, लेकिन मैं इस वक्त संजीदा हूँ। मुझसे खुला लोगी? तो तुम में ऐसे कौन से सुर्खाब के पर लगे हुए हैं कि तुमसे सिर्फ शादी की जा सकती है और खुला नहीं लिया जा सकता? हाँ, तुम्हें ये लगता होगा कि औरत को छोड़ने का इख्तियार सिर्फ तुम्हारे पास है। तुम बहुत पछताओगे। पछता तो मैं अब रही हूँ कि तुमसे शादी कर ली। अब जाओ यहाँ से। कल तुम्हारे पास मेरे वकील का नोटिस आ जाएगा, तब बात करते हैं। ये सब इसकी अमार, ज्यादा सीन मत बनाओ, यहाँ लोग हैं। छोड़ूंगा तो मैं भी नहीं। ड्रग्स के केस में फंसवाया था ना तुमने मुझे, देख लूंगा तुम। तो तुम में ऐसे कौन से सुर्खाब के पर लगे हुए हैं कि तुमसे सिर्फ शादी की जा सकती है और खुला नहीं लिया जा सकता? क्या हुआ अमार? मूड क्यों ऑफ है? कुछ नहीं अम्मी। अरे बेटा बताओ तो सही, हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ मम्मी। क्यों आप हर बात के पीछे पड़ जाती है? इन जैसी माओ की तरबियत की वजह से तुम जैसे लड़के आवारा और फ्लर्ट होते हैं। अब मम्मी की बात बुरी लगी है? नहीं, बात तो वो ठीक कर रही थी। मुझे अपने और तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए कुछ करना चाहिए। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम दोनों बहुत खुश हैं। तुम्हें पता है ना लोग क्या बातें करेंगे। खुद तो घर पे बेकार बैठा रहता है और बीवी से नौकरी करवाता है। ठीक है, तो मैं भी नौकरी छोड़ देती हूँ। अरे आप घर पे बैठ के पेंटिंग करना, मैं आपके लिए खाना बनाऊंगी। अच्छा सा म्यूजिक सुनेंगे, मूवीज देखेंगे, और हाँ, कभी कभार पहाड़ों की सैर को निकल जाएंगे और अच्छी सी किताबें निकाल के रखेंगे और एक दूसरे को अच्छी अच्छी नज़में सुनाएंगे। कैसा? आइडिया तो बुरा नहीं है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। वैसे आपको लोगों की फिक्र कब से होना शुरू हो गया? बात तो तुम ठीक कर रही, लोगों की फिक्र नहीं करनी चाहिए। आपकी सजा है, मुझे आइसक्रीम खिलाओ। चल, कहाँ से? जहाँ से आपका दिल चाहे। मार भाई, ये कोरियर वाला दिख रही है। क्या ये? खुला के कागजात?
कि सलमा बेगम खुला चाहती है। क्या है ये? आपकी बहू के कारनामे। खुला का केस दायर किया उसने। ये तो बहुत बुरा हुआ। मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छा हुआ। कैसी बातें कर रही हो कमल? तुम्हारे बेटे का घर फिर से उजड़ रहा है और तुम कह रही हो अच्छा हुआ? वो लड़की इस काबिल ही नहीं थी कि अम्मार की बीवी बनती। मुझे तो लगता है तुम्हारा बेटा इस काबिल नहीं है कि वो किसी का शौहर बन सके। क्या आप अम्मार की मुखालफत कर रहे हैं? अमार, फिर तुमने क्या सोचा? वो नहीं रहना चाहती इधर। तो क्या हम रखना चाहते हैं उसे? भाई मैं सलमा के वालिद से बात करूं? कोई फायदा नहीं है, वो अपने एक्स हस्बैंड से राब्ते में है। मैं इसको अपने साथ रख के बांधना नहीं चाहता। यार अल्लाह, कितनी बेशर्म लड़की है। खैर, जो हुआ अच्छा हुआ, उसने खुद ही जान छोड़ दी। अब तुम आगे का मामला हम पर छोड़ दो। थैंक यू। कैसी लग रही? जबरदस्त। कहा था ना कि नौकरी नहीं करनी, मगर मेरे ही ऑफिस में तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या हुआ? थोड़ी सी नर्वस हो रही। वो क्यों? अगर अमार का सामना हो गया तो क्या? अगर एक जगह जॉब कर रहे हो तो सामना तो होगा। मगर मैं उसका सामना नहीं करना चाहती। सबा, सामना करने से वो डरते हैं जिनके दिल में चोर होता है या जो बुज़दिल होते हैं। तुम्हारे दिल में ना तो चोर है और ना तुम बुज़दिल हो। सबा, तुमने डरना नहीं है। डरना तो अमार को चाहिए। वो तुम्हें देख के अपना रास्ता बदलेगा। मुश्किल उसे होगी, तुम्हें नहीं। थैंक यू। अब मैं जाऊं? नहीं। जी, नाश्ता करके जाओ। चलो। It's the most important meal of the day. आजा। थैंक यू। Good luck. Be confident. Hafiz. दुपट्टा। हाँ बस सलमा की किस्मत ही है। बहुत ही बुरे लोग थे भाई, जाहिल और बैकवर्ड किस्म के। अम्मार तो अम्मार, उसकी घर की औरतें अव्वल नंबर की साजिशी और मकार। तुम अपनी दोस्त से कहना कि होशियार रहे। तुम्हारी दोस्त ने अपने बेटे का रिश्ता दिया ना अम्मार की बहन के लिए। हाँ हाँ, और क्या, उस निदा के भी बड़े किस्से हैं। उसका तो अम्मार की दोस्त के साथ चक्कर चल रहा था। वो तुम्हारा ब्रेकअप हो गया तो अम्मार की माँ ने नजफ को हाँ कर दिया। बस अल्लाह ही बचाया ऐसे साजिशी लोगों से।
अच्छा सुम्बुल, मैं तुमसे फिर बात करती हूँ, जावेद की कॉल आ रही है। अच्छा, अल्लाह हाफिज। ये आप सुम्बुल आंटी से बात कर रही थी इतनी देर? वैसे तो आप उसको मोई नहीं लगाती थी। क्या कहूँ, जब उनकी बेटियों को प्रॉब्लम होगी ना, तब उन्हें दूसरों का एहसास होगा। दफा करें मम्मी, गलती तो मेरी थी ना कि मैंने अमार जैसे फ्लर्ट बंदे पर ट्रस्ट किया। मुझे एक्चुअली ये लग रहा था कि उससे मुझसे मोहब्बत हो गई है, लेकिन वो अपने सिवा किसी और से मोहब्बत नहीं कर सकता। शुक्र है तुम्हें भी अकल आई। तुमने साजिद से बात की? हाँ, मैंने उसको कह दिया है कि दुबई वाला विला रेनोवेट कर दे। वैसे बड़ा शरीफ और मासूम लड़का है। एक बात सुनो तुम, अगर तुमने अमार से खुला लिया ना, तो हक महर तो नहीं मिलेगा तुम्हें। जाने दे मम्मा, अमार जैसे बंदे से छुटकारा मिलेगा ना, यही मेरे लिए काफी है। ये तो सही। वेलकम टू अवर स्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन। हमें आप जैसी बासलाहियत और मेहनती खवातीन की हमेशा ज़रूरत रहती है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आप अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेकर जाइएगा। बहुत शुक्रिया। गुड लक। थैंक यू। तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। जुबेरिया से मिलने आई हो? तुम्हें बताना जरूरी तो नहीं समझती, लेकिन दिल चाह रहा है कि इसका जवाब दे दूं। मुझे यहाँ पे जॉब मिल गई है। ओह, जॉब? तो इतने बुरे हालात आ गए तुम्हारे कि तुम्हें जॉब करना पड़ रही है। वो कंगला फाखिर वैसे भी तुम्हें खुश कैसे रख सकता है? वो तुम्हारी जरूरियात कैसे पूरी कर सकता है? जो आसाइशें मैंने तुम्हें दी थी। आसाइशें? कौन सी आसाइशें? बेइज्जती, जिल्लत, बदजुबानी, इसके अलावा तुमने मुझे दिया क्या है? और तुमने मुझ पे जो खर्च किया है और आज गिनवा रहे हो, मेरे नजदीक उसकी हैसियत रद्दी के टुकड़ों के बराबर भी नहीं है। दौलत खर्च करने से इज्जत नहीं मिल जाती। और हाँ, हालात तो अब मेरे अच्छे हुए हैं। मेरे पास सब कुछ है, प्यार, मोहब्बत, भरोसा, एतमाद, और सबसे बढ़कर फाखर की दी हुई इज्जत, जिसमें इतनी कुव्वत है कि मैं तुम्हारे सामने इस एतमाद के साथ खड़ी हूं। और ये तो वही ऑफिस है ना जहां से तुम मुझे घसीट के बेइज्जत करके लेके गए थे, लेकिन फाखिर की मोहब्बत और एतमाद और भरोसे ने आज मुझे तुम्हारे सामने खड़ा कर दिया। हालात तो अब बेहतर हुए हैं। शायद आप चाय लेकर आओ। मैं तो कहती हूँ कंवल, इतनी बदनसीब है सलमा कि उसने अमार से तलाक ले ली। बाजी, आपने सोनिया से बात की? अमार बहुत डिस्टर्ब है। मैं चाहती हूँ जितनी जल्दी हो सके अमार और सोनिया की शादी हो जानी चाहिए। हाँ, वो
रिफा से तो मैंने बात की थी, उसे और महमूद को कोई एतराज नहीं है, बस अब उन्होंने सारी बात सोनिया पे छोड़ दी। तो फिर आप करें ना सोनिया से बात। हाँ हाँ करूँगी, फिक्र क्यों करती हो? बाजी वो सोनिया मान जाएगी ना? क्यों नहीं मानेगी भाई, हम सब जोर देंगे तो मान जाएगी। बस वो अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखो। अब मजा आएगा सर अम्मार को। अब रोज अपनी एक्स वाइफ को देखकर जला करेंगे ये। एक और मजे की बात बताऊं? क्या? सुना है सर अम्मार की दूसरी बीवी ने भी उनसे तलाक ले ली है। क्या हो रहे थे? दूसरों के कामों में नाक डालने से बेहतर कि अपने काम पे तवज्जो दे। गॉसिप करने से सैलियां नहीं आती यहां, अंडरस्टैंड? क्या बात है फरा, तुम क्यों इतनी खामोश हो? आप कुछ नहीं मामी, ऐसे ही बस थोड़ा थक गई हूँ। काम भी तो बहुत करती हो, पहले जॉब फिर घरदारी। हाँ भाई, मैं तो इससे हर वक्त कहती रहती हूँ जॉब छोड़ दे, अपना घर देखे, अपनी फिक्र करे, कामरान की फिक्र करे, लेकिन नहीं सुनती ही नहीं मेरी। कामरान नजर नहीं आ रहा। मामी वो दुबई में है। कामरान की भी बड़ी मजे की जॉब है, एक हफ्ते पाकिस्तान में तो दूसरे हफ्ते दुबई। मैं निदा को देख के आती हूँ। बाजी फरा परेशान लग रही है, खैरियत? हाँ क्या करें, बस औलाद न होने के गम से कभी कभी डिप्रेशन हो जाता है इसे, लेकिन किया क्या जा सकता है, बस जो अल्लाह की मर्जी। हाँ जी, बस जो अल्लाह की मर्जी। बाजी आपने सोनिया से बात जरूर करनी है। हाँ हाँ फिक्र क्यों करती हो, जरूर करूंगी बात उससे। अरे वालेकुम अस्सलाम। कैसा रहा आंटी? बहुत अच्छा। Really? और मुझे जॉब भी मिल गई। God, I'm so happy for you. बहुत खुशी हो रही है मुझे। नजर बाबा, नजर बाबा। जी साहब। प्लीज जाके मिठाई लेके आए, उनको जॉब मिल गई है। मुबारक हो। खैर मुबारक। से बताओ कि किसी से मुलाकात हुई? हुई, किसी से मुलाकात। अच्छा बैठो, मुझे बताओ कैसी रही वो मुलाकात? डरी तो नहीं तुम? बिल्कुल भी नहीं डरी। बहुत जबरदस्त। पता है फाखिर, आज मुझे इस बात का अंदाजा हुआ, जब एक खुद एतमाद और भरोसा करने वाला मर्द आपका सहारा होना, और उसका भरोसा अगर औरत के साथ होना तो कभी किसी से नहीं करती, और हर मुश्किल हर मुसीबत को आसानी से फेस कर लेती है। शादी से पहले बाबा मेरे पीछे थे तो मैं बहुत बहादुर हुआ करती थी, फिर जब अमार मेरी जिंदगी में आया, मेरी खुद एतमादी, खुद पे भरोसा, मेरी मजबूती, सब कुछ धुंधला गया, खुद पे से यकीन खत्म हो गया। पर अब मुझे लगता है कि मैं वही पुरानी सबा हूं जो किसी से भी नहीं डरती, और ये सब आपकी वजह से है। गुड, वेरी गुड। लेकिन एक बात को तुम ज़हन-नशीं कर लो कि इस हिम्मत और जुर्रत को तुमने हमेशा कायम रखना है। आप मेरे साथ होंगे ना तो हमेशा ये मेरे अंदर रहेगी। नहीं सबा, मैं रहूं या ना रहूं, तुम्हें हमेशा मजबूत रहना है। फाखिर फिर वही बात। सबा देखो, इसमें नाराज होने वाली बात कोई नहीं है। औरत को मजबूत होना चाहिए मर्द के सहारे के बगैर। मुझे आपसे बात ही। अरे सुनो तो सही, सुनो। सबा सुनो। अच्छा, आई एम सॉरी। आज हम बाहर खाना खाएंगे, माय ट्रीट। बहुत खुश हूं आज। अच्छा
लेकिन नेक्स्ट टाइम आप ऐसी कोई बात नहीं करो। मूड तो सही करो ना यार। मेरा मसला तुम हो, उसने तुम्हें मुझ पे तरजीह दी, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसा चक्कर चलाऊंगा कि वो कभी सबा का रिश्ता तुमसे नहीं करेगा। एक भयानक ख्वाब से जान छूटी तो दूसरे ख्वाब ने अपने हासियत में जकड़ लिया मुझे। क्यों होता है मेरे साथ ऐसा? जिंदगी जीना चाहता हूँ। देखिए मिसेस जुनैद, आप मेरी बात तो सुने। आपको आपको यकीनन कोई गलत फहमी हुई होगी। जी हेलो हेलो, क्या हुआ? नजफ की माँ ने रिश्ते से इनकार कर दिया। क्यों? ये सब सलमा और उसकी माँ की शरारत है। ऐसी बेहुदा औरतें हैं, उन्होंने नजफ की माँ के कान भर दिए हैं कि निदा का तुम्हारे दोस्त के साथ। खैर, बहुत अच्छा हुआ जो उनकी असलियत खुलकर सामने आ गई। बहरहाल तुम तलाक दो सलमा को और खत्म करो इस किस्से को। निदा तो बहुत अपसेट हुई होगी। जाहिर है भाई, बहुत परेशान है वो। और मुझे भी तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर मेरे बच्चों की किस्मत ऐसी क्यों है। ना तुम्हारी शादी चलती है, ना निदा का रिश्ता। अच्छा भैया, परेशान ना हो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बाद में बात करते हैं। अमार, यहाँ बैठो मेरे पास, मेरी बात सुनो, बैठो यहाँ। मैंने नुसरत आपा से सोनिया के लिए बात की। अगर मम्मी प्लीज अब मेरी फिक्र छोड़ दें, आप निदा की फिक्र करें। कैसे सोचना छोड़ दूं तुम्हारे बारे में? बस अमार, मैंने तुम्हें बता दिया, अगर सोनिया राजी हो गई तो इसी महीने मैं तुम्हारी शादी कर दूंगी। बस ज़हनी तौर पर तैयार रहना। अब जाओ ऑफिस। मेरा और फाखिर का कोई चक्कर नहीं चल रहा। उसने तुमसे शादी से क्यों इनकार किया मैं नहीं जानती, लेकिन उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। मम्मी, अंकल, प्लीज आप तो मेरा यकीन करें। तुम्हारा यकीन? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम्हारा यकीन करें? पागल समझ रखा है हमें क्या? मुझे इसकी बराबरी की पोजीशन पे जॉब मिली है वहां पर। इसी बात का तो गुस्सा है इससे कि मैं एक औरत होकर और बेचारे बीवी होकर इसका मुकाबला कर रही हूँ, इसके बराबर आ गई हूँ। कैसी हो? बस ठीक हो। हुमायूं जान ने मुझे बताया था कि तुम्हारी बात खत्म हो गई। मुझे बहुत दुख हुआ है सुन के।
ओके शायद मैं किसी को अच्छी ही नहीं लगती। हे गलत बात, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, बस तुमसे एक गलती हुई है कि तुमने गलत जगह उम्मीद डाल दी। फाखिर तुम्हारा नहीं था और तुम नजफ के लिए नहीं थी। शायद तुम इतना पॉजिटिव कैसे सोच लेती हो सोनिया? मैं बस कोशिश करती हूँ कि किसी के लिए नेगेटिव ना सोचूं। जब आप नेगेटिव नहीं सोचते ना तो पॉजिटिविटी आपके अंदर खुद ब खुद भर जाती है। सही कह रही हो, मैंने भाभी के साथ बुरा किया था ना, अब उसकी सजा तो मुझे मिलनी थी। जानी ऐसे मत हो, भूल जाओ जो कुछ हुआ। बस अब ये सोचना कि तुमने आगे जो करना है वो किसी के लिए बुरा नहीं सोचना, यू नो। और पता है, शादी, मंगनी, रिश्ता, इसके अलावा बहुत कुछ है। सोनिया, सब चाहते हैं कि आपकी अम्मार भाई से शादी हो जाए। तुम किसी चीज पे काम कर रही थी ना, दिखाओ। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया सोनिया। देखो लता, मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहती। तुम लोगों ने कनाडा जाना था ना मकसूद ताया के पास, वो कब जा रहे हो? हम लोग आपके और अमार भाई की शादी के फौरन बाद कनाडा जाएंगे सोनिया। फरा, तो मामी का फोन आया था, उन दोनों को बुला रही हैं अपने घर। क्यों? अरे वही बात ना, चाहती है मैं सोनिया से बात करूं हमारे के रिश्ते की। अम्मी, आप ना दूर ही रहें इस मसले से। आपको पता है कि वो बिल्कुल नहीं मानेगी हमारे से शादी करने के लिए। अरे मैं अब कैसे पीछे हट सकती हूँ बेटा, मैंने खुद ही तो उसको इतनी उम्मीद दिलाई थी इस रिश्ते के बारे में। अम्मी, आप खुद ही सोचें, वो क्यों करेगी हमारे से शादी? वो अम्मार के मिजाज को अच्छे तरीके से जानती है। 2 शादियां खत्म हो चुकी हैं उसकी। वो खुद मुख्तार लड़की है, वो हरगिज नहीं मानेगी, मैं बता रही हूँ आपको। अरे नहीं बेटा, हमारा बच्चा इतना प्यार करने वाला, इतना मोहब्बत करने वाला है। अम्मी, किसी भी बीवी को ना हर किसी लड़की से मोहब्बत करने वाला शौहर नहीं चाहिए होता। उसे वो शौहर अच्छा लगता है जो सिर्फ उससे मोहब्बत करे। क्या हो गया तुमको? चिड़चिड़ी क्यों हो गई हो काम कर करके? थक जाती हो क्या? हाँ शायद। अच्छा चलो मामी के घर चलते हैं, खाना भी वहीं खा लेंगे। क्यों इतना एहतमाम कर रही हो? कामरान तो यहाँ है ही नहीं। चलो चलो। ठीक है चलो। अच्छा ये कामरान वापस कब आ रहा है? बहुत दिन नहीं हो गए उसको दुबई गए हुए। आ जाएंगे, आप जाएं, तैयार हो जाए, मैं किचन समेट के आती हूँ। चलो ठीक है, जल्दी आना बेटा। क्या बताओ मम्मी, मुझे भी अमार की ज्यादती का एहसास तब हुआ जब कामरान ने दुबई में चुपके से शादी कर ली। जब खुद पर गुजरती है तो ही दूसरों की तकलीफ का एहसास होता है। औलाद चाहिए थी उसे। सफाई गाड़ी है? हाँ। बाज नहीं है तुम दूसरों की चीजें इस्तेमाल करने से। दूसरे की गाड़ी, दूसरे की बीवी। तुम आज भी वही अम्मा, उतनी घटिया जो औरत को हमेशा चीज समझता है। सच्ची बात बुरी लग रही है। सच्ची बात मुझे नहीं, तुम्हें बुरी लगनी चाहिए। एक और सच्ची बात बताता हूँ जिसका शायद तुम्हें इल्म नहीं है। वैसे मान गया मैं सबक, कितनी स्मार्ट और इंटेलिजेंट लड़की है। हाँ, मेरे ऑफिस में जॉब भी मिल गई और तुम्हें उसके लिए कायल भी कर दिया।
यहाँ पे जॉब करने का मशवरा मेरा था। यही तो खासियत है उसकी। मेरे करीब रहने के लिए कितनी आसानी से तुम्हें बना लिया। सब आज भी मुझसे मोहब्बत करती है फाखिर, आज भी। तुम खुद सोचो, तुम हो क्या? तुम्हारा मेरा मुकाबला है? ना तुम्हारी शक्ल है, ना तुम्हारा स्टेटस। तुम मेरे आगे बिल्कुल जीरो। सबा ने कई बार मेरे सामने एतराफ किया कि वो पछता रही है तुमसे शादी करके। उसे समझ नहीं आ रही कि तुमसे छुटकारा कैसे पाए। उस दिन मुझे कही थी कि वो तुमसे तलाक लेना चाहती है और मुझसे शादी करना चाहती है। चलें फाखिर? हाँ चलो। और हाँ मिस्टर अमार, मैं फाखिर के साथ बहुत खुश हूँ। इतनी खुश के तुम मेरे सामने भी होते हो ना, नजर ही नहीं आते। तो मेरे लिए जीरो, सिफर, जिसकी कोई अहमियत नहीं होती। एक और बात, औरत उस मर्द के साथ जिंदगी गुजार सकती है जिसके पास देने के लिए दौलत ना हो, लेकिन उस मर्द के साथ नहीं जिसके पास देने की इज्जत ना हो। आ गया तुम्हें ख्याल अपनी कमल मामी का? हाँ, तुम तो ऐसी नाराज होकर यहाँ से गई कि दोबारा तुमने। नहीं नहीं मानी जान, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल खफा नहीं हूँ। वो असल में वर्कलोड इतना ज्यादा था कि हॉस्टल से निकला ही नहीं गया। अब खाला जान से पूछ लें, ये मेरे इतने करीब रहती हैं, मैं फिर भी इनसे भी नहीं मिल पाई। हाँ तो जरूरत क्या है तुम्हें हॉस्टल जाने की, वहाँ रहने की? यहाँ तुम्हारे अपने घर हैं, तुम्हारे मामू का घर, खाला का घर, फिर क्यों जाओगी तुम हॉस्टल? बस वो मानी जान, वहाँ असल में काम अच्छी तरीके से हो जाता है ना। वैसे मानी जान, मुझे अमार और सलमा की तलाक का सुनकर बहुत दुख हुआ। अरे छोड़ो उसे, वो मेरे अम्मार के लायक ही नहीं थी लड़की। तुमने देखा नहीं था कितनी बदजुबान थी वो। अच्छा चलें, जाने देना खाला, अब तो वो चली गई है अमार की जिंदगी से। और सुनाए फरावा जी, आपकी जॉब कैसे जा रही है? बस ठीक जा रही है। अरे भाई सोनिया, अब तो सलमा भी यहाँ नहीं है, अब तुम्हें कोई जरूरत नहीं हॉस्टल जाने की, यहीं रहो तुम। हाँ हाँ बिल्कुल, ये तुम्हारे मामू का घर है, यहाँ रहो ना तुम। फिर यहाँ अम्मार भी है, निदा भी है, बस यहीं रहना तुम। ठीक है, मैं सोचूंगी खाला। नहीं सोचना नहीं है भाई, लाजमी तुम्हें यहाँ आना है। हाँ, बल्कि हम लोग तो ये सोचे थे कि तुम्हें हमेशा के लिए इस घर में ले आए। सॉरी, क्या मतलब? मतलब ये कि हम सब चाहते हैं कि तुम अम्मार की दुल्हन बन के इस घर में आ जाओ हमेशा के लिए।